राजगीर खेल अकेडमी में आज दोपहर 12:15 से खेल जो है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हो गई है। पहला मुकाबला जापान और कोरिया के बीच पहला मैच खेला गया। दूसरा मैच 2:30 बजे से चाइना और थाईलैंड के बीच खेला गया। वहीं आपको बता दें कि इंडिया और मलेशिया के बीच आज का तीसरा मैच 4:45 पर शुरू हुआ, जिसके ओपनिंग सेरेमनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों से की गई। इस आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। मैच देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ भी देखी जा सकती है। 6 देशों की टीम इस मैच में हिस्सा ले रही है। फाइनल मैच 20 नवंबर को खेला जाएगा। मैच को लेकर राजगीर में खास इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बदरबास में आरोपी सुनील लोधी एवं उसके साथियों ने मिलकर षड्यंत्र पूर्वक मृतक अंकित लोधी और उसकी पत्नी और उसके दोस्त में कार से टक्कर मार दी। लेकिन टक्कर के बाद भी जब मृतक, उसकी पत्नी तथा उसका साथी बच गए तो आरोपियों ने मृतक की पत्नी को 500 मीटर तक घसीटा। तो बचाने आए मृतक अंकित लोधी ने आरोपियों ने गोली मार दी, जिससे अंकित लोधी की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी पत्नी और एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गोली मारने के बाद आरोपीगण मौके से फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने बताया है कि मुख्य आरोपी सुनील लोधी जो अभी भी फरार चल रहा है। वहीं प्रेमिका सपना लोधी और अशोक लोधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इनके साथ हत्याकांड में शामिल जितने भी आरोपी हैं, पुलिस के द्वारा उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये दिनांक 5 नवंबर 2024 को ग्राम बदरबास के पास डुमरी कला निवासी अंकित लोधी की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो परिजनों की रिपोर्ट पर से शिवम लोधी, सुनील लोधी और उसके 4 अज्ञात साथियों के विरुद्ध। वहीं सागर विधानसभा क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह के समर्थकों ने दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान मंच से पूर्व मंत्री और खुरई से विधायक भूपेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिनसे कभी भाजपा कार्यकर्ता प्रताड़ित रहा, उनको पार्टी स्वीकार करे या ना करे, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करूंगा। भूपेंद्र सिंह ने खुरई के पूर्व कांग्रेस विधायक अरुणोदय चौबे और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर इशारों में निशाना साधा। इससे पहले भी पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की मंत्री गोविंद राजपूत से अदावत कई बार सामने आ चुकी है। वहीं विगत दिनों सागर पुलिस पर भी भूपेंद्र सिंह ने फोन टैपिंग के सनसनीखेज आरोप लगाए थे। ज्यादा दूर की बात नहीं है। अभी पिछले ही लोकसभा के चुनाव में राजबहादुर का ही शायद लोकसभा का चुनाव था, कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ के अंदर घुस के कांग्रेस के लोगों ने पुलिस की उपस्थिति में मारा। लोगों के सिर फट गए, पुलिस खड़ी देखती रही। मतलब जाके जैसे जैसे मुझे पता चला तो मैं उठा के गाड़ी में ले जाके अस्पताल में भर्ती कराया। 72 कार्यकर्ताओं को चोटें थी, 72। जनपद अलीगढ़ के कोतवाली नगर चौकी भुजपुरा में दिल्ली से आए अलीगढ़ भाई की मंगनी करने एक परिवार के साथ दबंगों ने चाकुओं से हमला कर दिया और बैग लूटकर फरार बदमाश हो गए। वहीं 50,000 सोने की चीज जो है उस लूट में गायब हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि पीड़िता द्वारा बताया गया है कि दिल्ली से हम अलीगढ़ जा रहे थे अपने भाई की मंगनी करने। जैसे ही हम अपने घर के पास पहुंचे, वहीं दबंग लोगों ने रैकिंग करते हुए गाड़ी के हटाने को लेकर हमसे विवाद करना चालू कर दिया, जिसके चलते चाकू से हमारे परिवार पर हमला कर दिया गया, जिसमें मेरे भाई के चाकुओं से जो जानलेवा हमला किया गया है। वहीं आपको बता दें कि घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरा नाम साजिद है। साजिद, क्या घटना हुई है? सर, मैं सुबह 5 बजे समथिंग दिल्ली नोएडा से आया था यहाँ पे अपने चाचा के यहाँ। आज मेरे भाई की गोद भराई थी, तो इन्होंने हमारी रैगिंग करी। देखा इन्होंने, पहले ये लोग 3 गाड़ी थी हमारी, इन्होंने देखा भी चीज़ वस्तु से भरपूर है, हमारे बच्चे जा चुके थे। इन्होंने हमारे साथ आए, हमसे अटक लड़ाई ली। गाड़ी को लेकर हमने गाड़ी साइड में लगा दी। गाड़ी को लेकर इन्होंने विवाद करा। फिर इन्होंने 4-5 आए। ये 3 भाई थे, एक कासिम, एक भूरे, एक और था, उसका नाम नहीं लिख रहा है। क्या नाम है तीसरा? फैजान, कासिम, भूरे, 3 भाई गोरे। ये 3 भाई थे और इनके साथ 2-3 अज्ञात थे, उनके नाम हमें पता नहीं। 2 लेडीज थी। मेरा नाम मोहम्मद राशिद। कहाँ रहते हैं?
मैं रहता हूँ अलीगढ़ सराय सुल्तानी में। सराय सुल्तानी। हाँ जी। इनके साथ घटना हुई है, कौन है आपके? ये मेरे भतीजे हैं, इनके मेरी भांजी को रिश्ता हो रहा है। जी। तो ये मंगनी चढ़ाने ही आए थे, गोद भरने आए थे लड़की की। कहाँ पर आए थे? तो ये भुजपुरा में आए थे जी। वहाँ पे कुछ लोगों से इन्होंने पता पूछा, उसी दौरान इनके पीछे लग गए अच्छा। और खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां टप्पेबाजों ने एटीएम कार्ड बदलकर 40,000 रुपए निकाल ली। एटीएम कार्ड धारक टप्पेबाजी का शिकार होने के बाद दर दर की ठोकरें खा रहा है। आपको बता दें कि मामला सलोन थाना इलाके के सूची कस्बे का है। यहां सलोन के रहने वाले नंदलाल सूची कस्बा स्थित एटीएम से पैसे निकाल रहे थे, तभी पीछे से एक टप्पेबाज आया और उसने धक्का दे दिया। धक्का लगने से नंदलाल के हाथ से एटीएम गिर गया। उसी दौरान टप्पेबाज ने गिरे हुए एटीएम को उठाने के दौरान एटीएम बदल दिया। थोड़ी देर बाद नंदलाल के 40,000 निकालने का मैसेज नंदलाल के फोन पर आया। जानकारी लगने पर नंदलाल को पता चला कि उसका एटीएम बदल गया है। फिलहाल नंदलाल ने सलोन थाने में इसकी तहरीर दी है। मेरा नाम नंदलाल। कहाँ के रहने वाले हो? सरसवा के। क्या है पूरा मामला? मामला ये कि मैं सोची एटीएम में गए तो पैसा लेने। कब की घटना है? 9 तारीख की। क्या हुआ 9 था? बजे की। उसके बाद हम पैसे ले रहे थे और एटीएम लगाया। एटीएम में विड्रॉल कर रहे थे, पीछे एक आदमी आया और धक्का लगाया। एटीएम जो है हमारा छीन लिया, अपना एटीएम गिरा दिया, हमारा भी गिर गया। उसने हमारा एटीएम उठा लिया, उसका एटीएम हम ले लिया। जब उसने बदोखर में पैसा निकाला तो हम लोग हमारे बाद मैसेज आया तो हमको पता चला कि हमारा तो एटीएम गुम हो गया। घटना हुई, हमारे पिताजी शनिवार 9 तारीख को गए थे एटीएम से पैसा लेने के लिए। बहन का परीक्षा है 25 तारीख को, उसके लिए पैसा निकालने गए। जैसे एटीएम कार्ड डाला, पीछे से अनजान व्यक्ति आके पेन देख लिया उसने। उसके बाद उसने मारा धक्का, मेरे पिताजी गिर गए, एटीएम कार्ड गिर गया। उसने एक्सचेंज कर लिया एटीएम कार्ड, पिताजी का एटीएम लेकर फरार हो गया। वो जाके भदोखर में पैसा निकाला। थोड़ी देर के बाद करीबन आधा घंटा के बाद हमारे पिताजी के पास मैसेज आया। फिर हमको पता चली, फिर हमने पुलिस वाले को बताया। उसने बोला जाके कि चौकी पे एप्लीकेशन दो। कितना पैसा निकाला है एटीएम से? पैसा हमारा निकाला पिताजी का 40,000 रुपए निकाला है। कब की घटना है? ये 9 तारीख की घटना है। कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिया है? एप्लीकेशन हमने दिया सूची चौकी, थाना सलवन में दिया एप्लीकेशन। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना मुजफ्फरपुर पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाकर बजाज फाइनेंस कंपनी के साथ ठगी करने वाले मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं ये लोग हरियाणा और बिहार के कई लोगों का पैन कार्ड नंबर इस्तेमाल कर लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया करते थे। गिरोह में शामिल अपराधी की गिरफ्तारों को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं नगर डीएसपी सह साइबर थाना अध्यक्ष सीमा देवी ने बताया है कि बजाज फाइनेंस के मैनेजर राहुल कुमार ने साइबर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें कुछ साइबर अपराधी हैं जो अपने नाम के व्यक्ति का पैन नंबर देते हैं। इसके बाद अपने पैन नंबर को एडिट करके उस व्यक्ति के पैन नंबर को डाल देते हैं। जिस व्यक्ति का पैन रहता है उसके शहर का पता अपने आधार पर अपडेट करवा लेते हैं। इसके बाद बैंक खाता खोल लेते हैं। वहीं पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में उनको जेल भेज दिया है। 2024 को राहुल कुमार मैनेजर हैं बजाज फाइनेंस के, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई हमारे यहाँ कि कुछ लड़के हैं जो अपने नाम के ही सेम व्यक्ति को ढूंढते हैं, उसका पैन नंबर लेते हैं और अपने पैन पर उसको एडिट कर देते हैं और उसी बेस बनाकर जिस भी शहर में वो रह रहे होते हैं। 2 जगह की कंप्लेंट हमें मिली है, मुजफ्फरपुर और दरभंगा की, कि अगर मुजफ्फरपुर में रहे तो मुजफ्फरपुर का एड्रेस यूज करके वहाँ का आधार बनवाते हैं, उसके नज़दीकी शाखा में अकाउंट खुलवाते हैं और लोन पे एसी या मोबाइल जो भी कीमती सामान उनको होता है उसको खरीद लेके और उसको बेच देते हैं। अब उस फर्जी जो उन्होंने पैन कार्ड दूसरे व्यक्ति का यूज किया होता है, तो क्योंकि वो पैन कार्ड उससे अटैच है, वेरिफिकेशन में नाम वगैरह ही चेक कर पा रही है फाइनेंस कंपनी। तो खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां पिता ने चाकू से गोदकर अपने बेटे की हत्या कर दी है। आपको बता दें कि रविवार रात छत पर बैठकर एक साथ पिता पुत्र शराब पी रहे थे। वहीं शराब पीने के दौरान पिता पुत्रों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद आक्रोशित पिता ने चाकू से गोदकर बेटे की हत्या कर दी।
आपको बताते चलें कि मृतक की पत्नी ने ससुर के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं करीब 2 सप्ताह पहले बीमारी के चलते मृतक के बड़े भाई की मौत भी हो गई थी। आपको बता दें कि बिजनौर कोतवाली नगर की काशीराम आवास विकास कॉलोनी का ये पूरा मामला है। दिनांक 11 तारीख को रात्रि 1:30 बजे थाना कोतवाली नगर को सूचना प्राप्त हुई कि काशीराम कॉलोनी में एक पिता पुत्र शराब पीकर आपस में झड़ गए हैं। पिता ने अपने बेटे अक्षय को चाकू मार दी है। इस घटना को पुलिस के द्वारा अटेंड किया गया। बेटे अक्षय की दौरान उपचार जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा शव को कब्जे। शराब के नशे में थे दोनों। कौन कौन? हमारा साला और ससुर साहब। फिर क्या हुआ? नशे में दोनों में झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर। ससुर साहब के हाथ में चाकू था, वो चाकू लड़के को मार दिया। तो पता लाए थोड़ी देर बाद में। आपस में क्या लगते हैं दोनों ये? बाप बेटे। वहीं रायबरेली में किसानों को डीएपी यूरिया खाद न मिल पाने से किसानों को हो रही समस्याओं सहित 11 सूरती मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर वीरेंद्र यादव ने बताया है कि रबी की फसल की बुवाई शुरू हो चुकी है, परंतु सहकारी समितियां व अन्य सरकारी दुकानों में डीएपी यूरिया नहीं मिल पा रहा है। जब किसान समितियों में खाद लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है और कई बार तो उनको पुलिस के द्वारा अपमानित करके वहां से भगा भी दिया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने जनपद में बंद पड़े कारखानों का भी मुद्दा उठाया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं की मांग है कि किसानों को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही नहरों में टेल तक पहुंचाना भी सुनिश्चित किया जाए। अभी हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय ओपी यादव जी आपके बीच में बात रखी है, आपने सुना है। रायबरेली के किसान 150 के ऊपर साधन सहकारी समितियां हैं रायबरेली। किसी भी साधन सहकारी समिति में आज रैंडम आप चेक कर लो, कहीं एक बोरी खाद नहीं है, न डीएपी है न यूरिया है। और आप सब किसानों से जुड़े हुए लोग हमेशा आप किसानों की बात उठाते रहे। कहीं भी किसान को खाद नहीं मिल रही है, बिचौलिए खाद बेच रहे हैं। और इस उत्तर प्रदेश सरकार जो सिर्फ लड़ाने का काम करती है, लोगों का ध्यान भटकाने का काम करती है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिलती। किसान आज त्राहिमाम है, परेशान है और किसान दर की ठोकरें खा रहा। साधन सहकारी समितियों में जब जाता है तो वहाँ उसे पुलिस के धक्के मार करके बाहर किया जाता है। इसी तरह अंशधारण के नाम पर आपने देखा होगा राजस्व अधिकारियों किस तरह से खतौनियों में खेल कर रहे हैं, लूट रहे हैं किसानों को, अंश निर्धारण नहीं कर रहे हैं, रोज का रोज उन्हें परेशान कर रहे हैं। रायबरेली की सड़कें टूट। खबर रोहतास जिले से है, जहां नासरीगंज थाना क्षेत्र के धोबड़ीडीहा में नाली में शौचालय के पानी बहाने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं आनंद फानन में गोली लगे अशोक पांडे को जमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में विक्रमगंज एसडीपीओ कुमार संजय ने बताया है कि इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कि ग्राम धोबडीहा में 2 परिवारों के बीच नाली का पानी गिराने को लेकर विवाद और मारपीट की घटना घटित हुई है, जिसमें एक व्यक्ति अशोक पांडे पिता स्वर्गीय केशव पांडे को गोली लग गई है तथा 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायल अशोक पांडे को उनके परिजन इलाज के लिए नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल जमुहार लेकर गए हैं, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में नासरीगंज थाना कांड संख्या 383/24 दिनांक 10/11/24 धारा 126(2), 115(2), 109, 103(1), 3(5) BNS एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है। उक्त कांड में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। स्थिति सामान्य है, विधि व्यवस्था की कोई सोच। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दर्जी द्वारा बैग टच करने का मामला सामने आया है। नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुदरी में कपड़े की फिटिंग कराने गई किशोरी के साथ अधेड़ उम्र के दर्जी ने गलत व्यवहार किया। वहीं कपड़े की मापी के दौरान दर्जी ने युवती के साथ छेड़छाड़ की। वहीं विरोध करने पर किशोरी के साथ उसके द्वारा जबरदस्ती भी की गई। इतना ही नहीं, आरोपित दर्जी ने किशोरी के साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ भी की। युवती ने घर जाकर इस घटना के बारे में अपनी दादी को बताया। इसके बाद परिजनों ने दर्जी के पास पहुंचकर हंगामा काटा।
परिजन की सूचना पर पुलिस ने आरोपित दर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नगर डीएसपी सीमा देवी ने बताया है कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि किशोरी कपड़ा मापी के लिए दर्जी के पास गई, जिसमें दर्जी के द्वारा उस किशोरी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र में शिकायत मिली थी कल कि एक लड़की नापी के लिए टेलर के पास गई और उसी दौरान नापी लेने के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ की गई और वादिका के आवेदन पर हमने प्राथमिकी दर्ज करते हुए अभियुक्त को आज न्यायिक हिरासत में भेजा है। टाउन थाना क्षेत्र में शिकायत मिली थी कल कि एक लड़की नापी के लिए टेलर के पास गई और उसी दौरान नापी लेने के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ की गई और वादिका के आवेदन पर हमने प्राथमिकी दर्ज करते हुए अभियुक्त को आज न्यायिक हिरासत में भेजा है। टाउन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को अम्बाला नवमी व्रत किया जाता है। इससे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा कर उसके नीचे खाना बनाने और वहीं खाने की परंपरा है। बताया जाता है कि आंवले के पेड़ में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवताओं का वास होता है। मान्यता ये भी है कि आंवला नवमी पर व्रत व पूजा करने से संतान सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। पुराण में आंवले को साक्षात विष्णु का ही स्वरूप कहा गया है। इसे विष्णु प्रिय भी कहा जाता है। आज का पर्व एक बहुत खास ही पर्व है। ये अक्षय नवमी के नाम से विख्यात। इसमें श्री हरि नारायण और भगवान श्री शिव की पूजन की जाती है और इसमें महिलाएं आंवले की वृक्ष के नीचे आकर पूजन करती हैं, पाठ करती हैं और अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। वहीं छठ समाप्ति के बाद प्रवासी अब काम पर लौटने लगे हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ देखी जा सकती है। जंक्शन से खुलने और गुजरने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। जंक्शन पर खचाखच भीड़ है। आपको बता दें कि पर्व मनाने के बाद अब प्रदेश लौटने के लिए महामारी नजर आ रही है। वहीं आरपीएफ इंस्पेक्टर माइकिंग कर भीड़ को नियंत्रित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आरपीएफ ने ड्रोन से पूरे जंक्शन की निगरानी की है। वहीं यात्रियों ने बताया है कि ट्रेन मिलना मुश्किल हो रहा है। तत्काल टिकट लेने के बाद भी 3 घंटे जो है यात्रियों को इंतजार करना पड़ रहा है। भीड़ के कारण ट्रेन में नहीं बैठ सकते हैं। कई यात्रियों ने बताया है कि खड़े होकर जाना पड़ रहा है, बैठने की जगह नहीं है। यात्रियों ने आगे बताया है कि 1 घंटा ट्रेन में खड़ा रहने के बाद भी किसी तरीके से सीट नहीं मिल पा रही है। वहीं यात्रियों ने बताया है कि कुछ लोग शौचालय में हैं तो कुछ गेट पर यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। तो उतना नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा ट्रेन मिलना मुश्किल होता है। मेरा 3:15 को ट्रेन है राजकोट के लिए। जाना कहाँ है? मुझे गुजरात राजकोट जाना है। ट्रेन में जगह है कि नहीं? ट्रेन में मैंने तत्काल में टिकट बुक करवाया था, वो कंफर्मेशन मेरा नहीं हुआ है, लेकिन फाइन काट के तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जाएंगे। लेकिन ट्रेन में सीट नहीं मिल रहा है। बहुत मुश्किल है, रिजर्वेशन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, कंफर्म ही नहीं होता है। कितना देर से वेट कर रहे हैं ट्रेन के लिए? अब 2 घंटा 3 घंटा वेट करना पड़ेगा। ट्रेन तो चले जी, ट्रेन तो निकल गई लेकिन सीट नहीं मिला। हाँ, फिर क्या करेंगे? जाएंगे, उसी में जाएंगे, जाना पड़ेगा। एग्जाम देना है। आ रहे हैं, सुपौल से आ रहे हैं, सरायगढ़ बख्तियारी से आ रहे हैं। कितना परेशानी हो रहा है जाने में? बहुत ज्यादा परेशानी है अभी, क्योंकि अभी हम लगभग जो है आपको 1 घंटा हम खड़े आए, उसके बाद हमको सीट मिला। इतना ज्यादा भीड़ चल रहा है अभी यहाँ पे, बहुत ज्यादा भीड़ चल रहा है अभी। कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा देखिए गंदगी है, बाथरूम में देखिए पूरा गंदगी भरा हुआ। अभी देखिए भैंस की तरफ भर के ट्रेन में ले जा रहा है। बाथरूम में भी लोग बैठे हुए हैं जी, बाथरूम में भी बैठे हुए, बहुत सारे आदमी बाथरूम में भी बैठे हुए हैं। देख सकते हैं आप भीड़, आप जाकर एक बार देखिए, उधर भीड़ देखिए, पूरा भीड़ बना हुआ है, बहुत ज्यादा भीड़ है अभी। साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, बहुत गंदगी है ट्रेन, बहुत ज्यादा गंदगी, कोई व्यवस्था नहीं, बहुत ज्यादा गंदगी, कोई देखने वाला नहीं है। आप कहाँ से रहे? हम बख्तियारी से आ रहे हैं, सुपौल बख्तियारी से आ रहे हैं। पटना जाना है। रास्ते पर समस्या हुई है? पूरा समस्या है पूरा। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।